नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर हरियाणा से जुड़े किसान जत्थेबंदियों की बैठक जारी है, जिसमें हरियाणा संगठनों के स्टैंड को लेकर मंथन हो रहा है। किसानों की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं और सरकार एमएसपी कानून के ड्राफ्ट को लेकर कमेटी बनाए। संयुक्त किसान मोर्चा की 4 दिसंबर को भी बैठक होगी, जिसमें आंदोलन को दिशा देने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर बात बने बगैर किसान घर वापस नहीं जाएंगे। किसानों पर दर्ज केस भी वापस होने चाहिए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मुआवजा और केस वापसी के बगैर किसान आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। सरकार अगर किसानों से बात करेगी तो किसान आंदोलन खत्म करने पर विचार करेंगे। 48,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अगर किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया तो केस दर्ज होने वाले लोगों को सजा हो जाएगी। जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं उन्हें बीच मझधार पर छोड़कर हम नहीं जाएंगे। गुरनाम चढ़ूनी ने सरकार से मांग की कि मृतक परिवारों को मुआवजा मिले और किसानों पर दर्ज केस रद्द किए जाएं। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग पर विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में सीएम मनोहर लाल आज गीता जयंती समारोह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा भी रखी जाएगी। कल से कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह शुरू हो रहा है। इस दौरान जिले को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बता दें कि 19 दिसंबर तक गीता जयंती समारोह चलेगा। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने सुरक्षा बलों को शुभकामनाएं दी। लिखा, मां भारती की सुरक्षा के लिए आपके त्याग एवं समर्पण भाव को मैं सादर प्रणाम करता हूं। चंडीगढ़ में देर रात सीएम आवास पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत, गृह मंत्री अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जर्मनी के सांसद श्री राहुल कुमार के नेतृत्व में आए जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। विदेश सहयोग विभाग द्वारा आयोजित बैठक में हरियाणा और जर्मनी के बीच कौशल विकास एवं उत्कृष्टता, प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप के क्षेत्रों से सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव और आशंकित कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। अनिल विज ने सभी जिलों के अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए। अनिल विज ने कहा, जहां भीड़ होने की संभावना है वहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों का चालान होगा। सामाजिक कार्यक्रमों और जनसभा इत्यादि में ही कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुसरण हो। केंद्रीय आवास शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किसान आंदोलन समाप्त होने पर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि विपक्ष खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। कुरुक्षेत्र में स्थित दयानंद महिला महाविद्यालय को प्रदेश में ए ग्रेड हासिल करने वाले प्रदेश के पहले महाविद्यालय का गौरव हासिल हुआ है। इस दौरान दयानंद महिला महाविद्यालय छात्राओं ने ढोल की थाप पर जश्न मनाया। फरीदाबाद में दशकों पुराने स्कूल के अपग्रेड होने पर ग्रामीणों ने विधायक राजेश नागर का धन्यवाद किया। यूरिया खाद नहीं मिलने पर किसान मोर्चा ब्लॉक कमेटी के सदस्यों ने नायब तहसीलदार के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कोरोना काल से लगभग 2 साल बाद शताब्दी सहित कई एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को फिर से गर्मा गर्म खाने की सुविधा मिलेगी। चंडीगढ़ और कालका शताब्दी में छावनी रेलवे स्टेशन के बेस किचन में तैयार खाना परोसा जाएगा। यात्रियों को राहत पहुंचाते हुए रेलवे ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली है। जहर मुक्त खेती करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों की लिस्ट बनाई जा रही, ताकि खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके। इसके लिए जिले में ऑर्गेनिक और जहर मुक्त खेती करने वाले 82 किसानों को चिन्हित किया गया है। सभी 82 किसानों की लिस्ट मुख्यालय में भेजी जाएगी। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वहीं किसानों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्नत जहर मुक्त खेती करने के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। चरखी दादरी जिले के कस्बा बाढ़ड़ा के पास सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है और अवैध लकड़ियों का स्टॉक बरामद किया है।
सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों की पैमाइश के अनुसार 77 हरे पेड़ों की लकड़ियां हैं जो अवैध रूप से काटी गई हैं। फ्लावर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर रामजी जयमल की अध्यक्षता में जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने फूलों का पौधारोपण कर रेवाड़ी पुष्प आयोजन का शुभारंभ किया। वही आयोजन में 50 लाख से 1 करोड़ फूलों के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और फूलों की 32 किस्मों के पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। गुरुग्राम में गवर्नमेंट स्कूलों के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे अधिकांश सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में सहयोग संस्था ने गुरुग्राम की सब्जी मंडी स्थित बाल विद्यालय जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, उसका कायाकल्प कर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सौगात दी है। बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसान यूनियन की महिला विंग ने अपनी आधा अधूरी जीत का जश्न मनाया। महिलाओं ने रस्सा कस्सी, मटका दौड़ और लगड़ी रेस का जमकर लुत्फ भी उठाया। रस्सा कस्सी में महिलाओं का जोश देखने को बन रहा था। महिलाओं ने पूरे उमंग उत्साह के साथ दोनों खेलों में हिस्सा लिया। महिला किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उनका कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं लाती, उनका आंदोलन चलता रहेगा। पिछले दिनों सिरसा के तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार और वकीलों में रजिस्ट्रियों को लेकर हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। सिरसा बार एसोसिएशन ने सिरसा के तहसीलदार पर मनमानी ढंग से रजिस्ट्रियां करने का आरोप लगाया है और तहसीलदार के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की है। लोहारू में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सरियाताल से सुहासुड़ा गांव तक बनाए गए रोड में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद रोड को रिजेक्ट कर दिया गया और ठेकेदार की पेमेंट भी रोक दी गई। वही विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रोड को दोबारा से दुरुस्त करने के बाद ग्रामीण संतुष्ट होंगे, तभी ठेकेदार की पेमेंट की जाएगी। पानीपत के सिविल अस्पताल में ऑटो चालकों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ऑटो चालकों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। वही सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कादन ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगवाने और बूस्ट करने के लिए यह कैंप लगाया गया है। चरखी दादरी के गांव बधवाना में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में सैंपल ले रहे पूरे गांव को सील कर दिया गया। जिले में अब तक 5000 के करीब पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है। सीएमओ रघुवीर शांडिल ने बताया कि हर घर दस्तक अभियान चलाया गया है। घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। चरखी दादरी में डेंगू के लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही, जिसका आंकड़ा 548 तक पहुंच चुका है। वहीं 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। चरखी दादरी में जलभराव का समाधान नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है, तो वही प्रशासन और मुख्यालय को अवगत करवाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। वही पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने सीएम को पत्र लिखकर अधिकारियों पर जलभराव का समाधान नहीं होने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दिसंबर के पहले दिन ही पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को महंगाई का झटका दिया है। देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए तक की बढ़त कर दी गई है। दिल्ली में 19 किलो वॉल कमर्शियल वाला सिलेंडर 2101 रुपए का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर के महंगा होने से रेस्टोरेंट का खाना पीना भी महंगा हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 22 मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में यह वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देशवासियों से सावधानी रहने और प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोरोना के इस वेरिएंट से बचाव की हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों को से टीके की बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए सिक्किम में विदेशी नागरिकों को एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सभी को चिंता में डाल दिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुए हालात को देखते हुए 12 देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी पाए जाने के बाद कई देशों ने अहम फैसले लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है।
सर्दी शुरू होने से रेल विभाग ने बंद की गई ट्रेन, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। बरनाला के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने रेल विभाग और डीआरएम के खिलाफ किया प्रदर्शन। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने पीछी कक्षाओं के लिए प्राइवेट कॉलेजों में 10% सीट बढ़ाई है, लेकिन सरकारी कॉलेजों में सीट नहीं बढ़ाई गई है, जिसके विरोध में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश महासचिव कृष्ण अत्री ने नेतृत्व में सरकारी नेहरू कॉलेज गेट पर नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध किया। नाराज छात्रों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और एमडी यूनिवर्सिटी के नाम प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग किया गया कि सरकारी कॉलेजों में भी सीटों को बढ़ाया जाए। कालावाली में कांग्रेसी लोगों ने जन जागरण यात्रा निकाली। यात्रा खुद वाला बाजार से शुरू हुई और पंजाब बस स्टैंड पर इसका समापन हुआ। भिवानी में सड़कों को बनते देख लोग खुश हैं तो निर्माण को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें कोई लेवल नहीं है, सड़कों पर पानी जमा होने का खतरा बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग के एसडीओ का कहना है कि सड़क को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पानी जमा भी नहीं होगा और जल्दी सड़क टूटेगी भी नहीं। फतेहाबाद के हाईवे बाईपास पर सड़क हादसा हो गया, जहां धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स घायल हो गया। फतेहाबाद के धांगड़ गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका देर रात अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार को रुकवाया। गुरुग्राम में 70 वर्षीय बुजुर्ग की तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसका आरोप बुजुर्ग के छोटे बेटे पर लगा है। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नरवाना में पुराने बस स्टैंड के पास दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, 3 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सिरसा में एक बुजुर्ग के साथ एटीएम फ्रॉड का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस को शिकायत दे दी गई है। एटीएम मशीन के पास परिसर में खड़े 2 युवकों ने बुजुर्ग का ध्यान भटकाते हुए खाते से कुछ समय बाद ही 30,000 रुपए निकाल लिए। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में हथियारों के बल पर 2 अज्ञात लुटेरों ने तमंचे के बल पर व्यापारी से 4,70,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित राकेश भाटिया ने बताया कि तमंचों से लैस 2 लोगों ने उन्हें रोककर एक फायर किया और बैग लेकर भागने में सफल हो गए। हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी रण सिंह के बेटे सुदर्शन का देर रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पुरानी परिपाटी को तोड़ते हुए चौधरी रण सिंह की चारों पोतियों और सुदर्शन की बेटियों ने अर्थी को कंधा देकर अंतिम संस्कार की औपचारिकताओं को पूरा किया। पूर्व मंत्री करतार बड़ाना के मुंशी से 4 लाख की लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 89,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस अब आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिससे कि बाकी रकम की बरामदगी हो सके। पानीपत के सनौली में सोमवार को बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने सनौली थाने का घेराव कर रोष प्रकट किया। परिजनों ने लापरवाही के आरोपी ठेकेदार, जेई और लाइनमैन को गिरफ्तार की मांग पर अड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन के बाद ग्रामीण वापस गांव लौट गए। कुंडरी राजनौंद रोड पर 2 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों गाड़ियों के लोग शादी समारोह में जा रहे थे। दतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से भागने में सफल हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जाखल में 35 वर्षीय महिला की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 35 वर्षीय महिला अपने जीजा और बहन के साथ कुछ समय से रह रही थी। महिला की हत्या होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। डीएसपी ने बताया कि मृतक महिला से मुख्य आरोपी के संबंध थे। मुख्य आरोपी ने रंजिश के चलते उसकी हत्या कर दी। आरोपी सहित उसके 2 सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 297 के पार तक पहुंच चुका है। रोहतक में प्रदूषण की वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 के पार पहुंच गया है।
गुरुग्राम में प्रदूषण की मार से राहत मिलती नहीं दिख रही है। जिले में एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में सुबह एक्यूआई का लेवल 204 तक जा पहुंचा। प्रदूषण से हवा लगातार बदतर होती जा रही है। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। धूल और धुएं ने शहर की हवा बिगाड़ रखी है। फरीदाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रदूषण से लगातार हवा बदतर होती जा रही। तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। एक्यूआई लेवल 231 तक दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। हिसार के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 दर्ज किया गया है। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया है। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कोई सुधार नहीं दिख रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया। केजरीवाल सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर लगने वाले वैट में कटौती कर दी है। अब दिल्ली में 8 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है।